दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 मैच में आवेश खान और मोहम्मद सिराज की धाकड़ गेंदबाजी के सामने पूरी श्रीलंकाई टीम घुटने टेकती नजर आई। वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इन दोनों में आपका फेवरेट गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में आखिरकार टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला धर्मशाला के मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि बारिश आने के आसार थे, लेकिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं और निर्धारित समय पर मुकाबला शुरू भी हो गया। हाँ, रोहित शर्मा 3 बदलावों के साथ मैदान में जरूर उतरे हैं। गेंदबाजों को मौका देते हुए रोहित शर्मा ने टीम में न सिर्फ सिराज और आवेश को मौका दिया, बल्कि रवि बिश्नोई और खो चुके कुलदीप यादव को भी उनकी वापस से आइडेंटिटी दिलाने का मौका दिया है। खैर दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे टी20 मुकाबले में टॉस तो नहीं जीत पाई, लेकिन बाजी को जीतने की शुरुआत जरूर कर दी थी। श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने टॉस जीता और दूसरे टी20 मैच की तरह बल्लेबाजी चुन ली। सोचा कि शुरुआत शायद दूसरे टी20 की तरह और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है, लेकिन इस बार आवेश और मोहम्मद सिराज का तोड़ श्रीलंकाई बल्लेबाज इससे पहले कि ढूंढ पाते, तब तक इन दोनों ने मिलकर श्रीलंका की कमर तोड़ कर रख दी। आपको बता दें कि कप्तान साहब ने पहला ही ओवर सिराज के हाथों में थमा दिया और सिराज ने 5 गेंदों में मात्र 1 रन दिया था। गुनाथलिका, जो कि 39 रनों की तूफानी पारी खेल कर गए थे दूसरे टी20 मैच में, जब उनका सिराज से सामना हो रहा था तो इस ओवर की 6ठी गेंद पर सिराज ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया और इसमें कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी का भी एंगल रहा। 205 गेंदों पर कुछ खास तो नहीं मिला था, प्रेशर बन चुका था और ठीक 6ठी गेंद से पहले रोहित ने सिराज के साथ वार्तालाप की और शायद ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बता रहे थे कि शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद डालोगे तो शायद गुनाथलिका अब बीट हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोहम्मद सिराज ने एक बहुत बड़ी शॉट ऑफ द लेंथ गेंद डाल दी, जिस पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में गुनाथलिका ने बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा जाके लगी ऑफ स्टंप पर और वो क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, गुनाथलिका 0 पर आउट हुए। सोचने वाली बात तो यह है कि इतने खतरनाक खिलाड़ी का विकेट सिराज ने भारत को 0 पर दिला दिया और यहीं से जीत की दास्तां तो वैसे ही शुरू हो गई थी कि आते ही आवेश खान ने भी तबाही शुरू कर दी। दूसरा ओवर डालने के लिए आवेश खान को अपॉइंट किया रोहित शर्मा ने। पहली 2-3 गेंदों में तो कुछ खास नहीं हुआ, बल्कि निशंका ने चौका भी जड़ दिया, जो कि 75 रन लगाकर गए थे। लेकिन चौथी गेंद से पहले फिर आवेश खान को भी रोहित ने अपनी शरण में बुलाया और उनको भी शॉर्ट गेंद डालने की ही सलाह दी। दोस्तों, आवेश खान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ओवर की 5वीं गेंद को इतनी बड़ी शॉर्ट गेंद में तब्दील किया कि उस पर निशंका स्लॉग शॉट मारने की जरूरत कर बैठे और मैदान पर खड़े वेंकटेश अय्यर ने उनका आसान सा कैच पकड़कर उन्हें भी पवेलियन में बिठा दिया। दोस्तों, निशंका मात्र 1 रन पर आउट हो गए थे। सोचने वाली बात तो ये है कि जो 2 बल्लेबाजों की जोड़ी दूसरे टी20 मैच में 100 रन बनाकर गई थी, उसे मात्र 1 रन पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पवेलियन बिठाकर रख दिया और इसमें रोहित की शानदार कप्तानी का भी हाथ रहा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आवेश खान ने आगे चलकर एक और अहम विकेट अपने नाम किया। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा बाउंस डिलीवरी डालकर आवेश खान ने अपनी लंबाई और गति का फायदा उठाया और कैच आउट करा दिया असलंका को संजू सैमसन के हाथ। ये एक बड़ी सफलता साबित हुई और भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी तेजी से हावी हो गई श्रीलंकाई टीम पर, क्योंकि उनके 11 पर 3 विकेट हो गए थे। और मानना पड़ेगा रोहित शर्मा की कप्तानी व आवेश और सिराज की इस खतरनाक जोड़ी को। लेकिन आप सभी रोहित की कप्तानी और दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका की दमदार बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इस विशाल चुनौती को बौना साबित करते हुए श्रेयस अय्यर की आक्रामक पारी के दम पर टीम इंडिया की जीत के दरवाजे पर खड़ी है। किस तरीके से श्रीलंकाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे पहले श्रेयस अय्यर, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बारिश से बाधित दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को चुनौती देते हुए श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया और जवाब देते हुए श्रेयस अय्यर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया लक्ष्य के करीब तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, जब श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई तो अपने पहले ही ओवर में खतरनाक लय में नजर आ रहे भुवनेश्वर कुमार ने गजब की स्विंग गेंदबाजी की और हालांकि पहले कुछ ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई ओपनर गुनातिलका और प्रथम शनाका ने
पहले पावर प्ले में केवल 32 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को कोई नुकसान नहीं होने दिया। इसके बाद 7वें ओवर में यजुवेंद्र चहल की पहली ही गेंद पर गुना तिलका ने एक शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए और यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रन गति को बढ़ाते हुए 8 ओवरों तक अपनी टीम का स्कोर 51 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा की पहली 3 गेंदों पर गुना तिलका ने ताबड़तोड़ अंदाज में 16 रन बना डाले और उसके बाद चौथी गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े वेंकटेश अय्यर को कैच दे बैठे और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लेकर इस मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी कराई। इसके बाद मैदान पर शनाका का साथ निभाने आए असलंगा भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उनको 10वें ओवर में यजुवेंद्र चहल ने एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद श्रीलंका की टीम अभी संभल पाती और तमिल मिशारा को हर्षल पटेल ने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर श्रीलंका को एक और झटका दे दिया। इसके बाद निशंका और कप्तान दसुन शनाका की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका ने 20 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। और आपको बता दें कि आखिरी कुछ ओवरों में कप्तान शनाका ने अपने सनक के आगे सभी भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया और उन्होंने महज 19 गेंदों में ही ताबड़तोड़ अंदाज में 47 रनों की तूफानी पारी खेली और हर्षल पटेल की एक गेंद पर उन्होंने 104 मीटर का लंबा छक्का लगा दिया। दोस्तों 184 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दुष्मंता चमीरा की तीसरी गेंद पर पहले मुकाबले के हीरो रहे ईशान किशन ने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चमीरा ने कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय पारी की उम्मीद को तगड़ा झटका दे दिया और महज 1 रन बनाकर रोहित शर्मा पहले ही ओवर में पवेलियन जा चुके थे और यहां से भारतीय टीम की जीत थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद मैदान पर ईशान किशन का साथ निभाने आए पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर यह बता दिया कि वो आज भी खतरनाक बल्लेबाजी करने के मूड में है। इसके बाद ईशान किशन ने भी एक चौका लगाकर भारतीय उम्मीदों को बरकरार रखा और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवरों में टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें ईशान किशन ने 2 चौके के साथ ही 10 गेंदों में 14 रन बनाए तो वहीं 6 गेंदों में 5 रन बनाए। और इसके बाद चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर लाहिरी कुमारा की एक तीखी बाउंसर जोर से जाकर ईशान किशन के हेलमेट पर लगी और ऐसा लगा कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो ठीक है तब जाकर सभी के जान में जान आई और उसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने लाहिरू कुमारा को एक ताबड़तोड़ शॉट लगाकर जवाब देना चाहा, लेकिन हवा में गेंद फाइन लेग की तरफ चली गई और किशन कैच आउट होने से बाल बाल बच गए। और आपको बता दें कि पहले मुकाबले में श्रीलंका के गेंदबाज इस दूसरे मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुमारा की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कट लगाते हुए बेहतरीन चौका लगाकर यह दिखा दिया कि भारतीय गेंदबाज हार मानने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। 4 ओवरों में 30 रन बनाकर भारतीय टीम धीरे धीरे 183 रनों के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और मैदान पर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए 5वें ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर देखते ही देखते वो 14 गेंदों में 23 रन के स्कोर पर पहुंच गए। और आपको बता दें कि उन्होंने चौथे और 5वें गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाए तो वहीं आखिरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगा दिया और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 44 रनों के पार पहुंच गई। लेकिन इसके बाद लाहिरू कुमारा ने 6वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और ऐसा लग रहा है कि हेलमेट पर गेंद लगने के बाद ईशान किशन मानसिक रूप से थोड़ा परेशान थे। हालांकि इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अपनी फॉर्म को तलाशते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान शनाका की 2 गेंदों पर छक्के लगाकर और उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करके टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति तक 80 रन के पार पहुंचा दिया, जिसमें श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 बेहतरीन चौके लगाए और साथ ही साथ 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 94 रनों की दरकार है। और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच बनकर श्रेयस अय्यर ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार लम्हा है, एक ऐसे मुकाबले में अपनी टीम को जिताना जहां पर जीत नामुमकिन लग रही थी। ये किसी बल्लेबाज के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि ऐसे मुकाबले को जीत पाए हैं जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कल्पना कोई कर ही नहीं रहा था। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वाकई में आखिरी गेंद तक आपको हार नहीं माननी चाहिए और ये सब कुछ हमने रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों से ही सीखा है। रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान है, इस बात में कोई शक भी नहीं।
वो हर एक खिलाड़ी को खुल के मौके भी देते हैं और उन्हें खुल के अपने अंदाज में खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। शायद यही वजह है कि आज जब रोहित और ईशान किशन का विकेट भी गिरा तब मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो केवल अपनी बल्लेबाजी करने आया था, अपनी टीम को जिताने आया था और मैंने वह किया भी। जानता था कि मैं डिफेंड करके बल्लेबाजी नहीं कर सकता,